सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सूरदास का दूसरा पद और इसमें सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया है। गोपियों के मन के अंदर जो भी बात थी वह भगवान कृष्ण कृष्ण के जाते समय वह कह नहीं पाई थी। उनके मन की बात मन में ही रह गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए यह लिखा गया पद है। अब देखिए, यहाँ पर गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने का कारण इतनी व्यथित हुई हैं कि जो उनके अंदर की अभिलाषाएं थी, जो इच्छा थी, वह उनके मन में दबकर रह गई है। तो इसी बात की व्याख्या इसमें की गई है। इसमें गोपियाँ अपने मन की बात कहते हुए नज़र आती हैं उद्धव जी से। किससे कहते नज़र आ रही हैं? उद्धव जी से। तो चलिए पहली पंक्ति का हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। जो दूसरी पंक्ति दी गई है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मन की मन ही माझ रही, कही जाए कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। अब इस जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही। चाहती हूँ ते गुहार जितहि ते, उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। तो इस पंक्ति में गोपियों ने अपनी प्रभु भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम की बात कही है। किस प्रकार? जैसे जब कोई व्यक्ति या मनुष्य किसी से तन्मयता से, अंतरात्मा से स्नेह प्रेम करता है और वह अपने प्रेम को जब अपने प्रीतम से प्रकट नहीं कर पाता, तो उसकी जो भी इच्छा अभिलाषा रहती है वह अनंत काल तक, अनंत समय तक मन में ही दबकर रह जाती है। तो यही बात इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। तो कुछ शब्दों का अर्थ हम पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अवधि मतलब समय, आस मतलब आशा, आधार मतलब आधार, आवन मतलब आगमन, बिथा मतलब व्यथा या पीड़ा, विरह का तात्पर्य वियोग से है, गुहार मतलब रक्षा के लिए पुकारना, जितहि ते मतलब जहाँ से, उतहि ते का उधर से, धार योग की प्रबल धारा, धीर मतलब धैर्य, धरहि मतलब धारण करें या रखें, मर्यादा मतलब मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लही मतलब नहीं रही या न रखना। इस तरह कुछ कठिन शब्दों का अर्थ मैंने बताया। अब इस पंक्ति का पूरा भावार्थ देख लेते हैं क्या है। पहली पंक्ति है, मन की मन ही माझ रही। इसका तात्पर्य है, कवि सूरदास जी ने क्या कहा है? गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण बहुत ही दुखी या व्यथित होती कहती हैं कि जो हमारे मन में अभिलाषाएं थी या इच्छाएं थी, अब मन में ही दबकर रह गई हैं। अर्थात मन ही माझ रही हैं, अर्थात मेरे मन में ही दबकर रह गई हैं। अब कहते हैं, कही जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। ऊधो जिसे कहती हैं गोपियाँ, अपने मन की व्यथा अब हम किससे जाकर कहें, और प्रेम पीड़ा को दूसरे के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, कही जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। कहने का मतलब गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं कि हम अपनी मन की व्यथा या कष्ट या दुख अब किससे जाकर कहें, और हमारे प्रेम को, हमारे कष्ट को सुनने वाला कोई नहीं है, और प्रेम की पीड़ा, प्रेम के दुख को दूसरे के सामने तो प्रकट भी नहीं किया जा सकता। उद्धव जी, हम किससे जाकर कहें। आगे कहते हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही।
गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, श्री कृष्ण ने एक वादा किया था, एक वचन लिया था कि श्री कृष्ण के लौटने की मन में जो आज हम लोग सजोए हुए हैं वह आने वाली है, अर्थात अवधि आने वाली है। और उनसे जो भी हम लोगों को कहना था भगवान श्री कृष्ण से, आएंगे तो हम अपने सारी बात, अपने प्रेम की, अपने दुख कष्ट की सब कुछ बताएंगे। लेकिन क्या होता है देखते हैं, श्री कृष्ण के लौटने की मन में जो आस गोपियाँ सजोई हुई हैं, उनके आने की अवधि को अपने जीवन का आधार बना लेती हैं और बनाकर अपने तन की अर्थात शरीर की, मन की अर्थात हृदय की व्यथा मतलब व्यथा कष्ट अभी तक सहन कर रही हैं। किंतु अब कहते हैं कि भगवान कृष्ण के आने की व्यथा तन शरीर और मन से तो सही रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, गोपियाँ कहती हैं अब इन जोग सदे सन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। किंतु अब तुम्हारे द्वारा हे उद्धव, कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव, किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर यह जो विरह पीड़ा थी ना, कम नहीं हुई, अचानक और भी बढ़ गई है। अब विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा जिनसे करना था वो तो आए ही नहीं। उन्होंने तो तुम्हारे द्वारा योग संदेश भेजकर हमारे कष्ट को, हमारे दुखों को, हमारे विरह को और भी बढ़ा दिया है। अब कहती हैं उसके बाद की लाइन में, चाहती हुतैं गुहार जितैं तें उततैं धार बही। इस पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ चाहती थीं कि जिधर से एक पुकार आनी चाहिए थी रक्षा के लिए, मतलब दुख में कष्ट में हम सह रहे होते हैं, उधर जिधर से एक रक्षा के लिए पुकार रहे हैं भगवान कृष्ण से, और वहाँ से हमें सुरक्षा या रक्षा की जो आस थी जिसे हम पुकार सकते थे, उसी तरफ से योग रूपी अग्नि की धारा बहने लगी है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कृष्ण से हमें यह आशा थी कि एक दिन आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हम उनको सहारा देंगे, और हम उन्हीं की तरफ पुकार रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, योग रूपी आग की धारा हमारी तरफ प्रवाहित कर दी और इस धारा में हम और भी कष्ट सहने लगे हैं। अतः कहती हैं, फिर आगे जोड़ती हैं गोपियाँ, अतः इस लाइन का अर्थ थोड़ा सा बड़ा है। अतः हमें यह पूर्ण आशा थी कि एक दिन भगवान कृष्ण अवश्य आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी आशा के विपरीत योग का संदेश भेज दिया। अतः अंत में गोपियाँ कहती हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, धीर मतलब धैर्य, धरहि मतलब धारण क्यों करें, मर ज़्यादा न लही। अंत में गोपियाँ कहती हैं, व्यथित होकर कष्ट में कहती हैं कि गोपियाँ व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, मतलब कृष्ण के बारे में बता रही हैं गोपियाँ, कृष्ण से उलाहना मतलब उद्धव से कृष्ण के बारे में उलाहना दे रहे हैं कि हमने जिनके कारण मर्यादा का ध्यान नहीं दिया। मतलब एक स्त्री की मर्यादा होती है कि वह अपने प्रेम के बारे में किसी को ना बताए, लेकिन पूरा गोकुल ब्रजमंडल गोपियों और कृष्ण के प्रेम से गुंजारित था, और इसमें उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं दिया, अर्थात गोपियों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। उसी का उल्लंघन देते हुए कहते हैं कि जिनके कारण, अर्थात भगवान कृष्ण के कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात वो हमसे मिलने नहीं आए। वादा किया था कि मैं वापस लौटकर गोपियों से मिलने आऊँगा, लेकिन गोपियों से मिलने नहीं आते हैं, अर्थात उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करें अपने अंतर में, बताइए उद्धव जी, हम अपने अंतर्मन में किस प्रकार धैर्य धारण करें। इस तरह इस पूरी पंक्ति का यह भावार्थ है। इस पूरे भावार्थ को एक बार नहीं 2 बार कम से कम वीडियो देखकर समझने की कोशिश करिएगा। इनसे जो भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनाए जाएंगे, बड़े आसानी से आप उन प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दिन एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ चौथा भाग सूरदास जी का पद लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।